वैसे आप सभी लोगों ने सुना होगा कि शादी का दूसरा नाम बर्बादी भी है। इस बात पे मुझे तो यकीन नहीं था, हालांकि मैं खुद शादीशुदा हूं, लेकिन आज जब ये रिश्ता क्या कहलाता है का एपिसोड देखा, अरमान अभीरा की शादी देखी, शादी के बाद जो उथल पुथल देखा, उसके बाद लोगों का फूल आना, मुंह फुलाना, लोगों को मनाना, ये जो सारे तमाशे देखे, इसे देखकर ये बात सच साबित हो गया कि शादी वाकई बर्बादी का दूसरा नाम है। भाई मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि भाई अरमान अभीरा शादी किस लिए किए थे? साथ रहने के लिए किए थे। ये लोग एक दूसरे के साथ भी रहने के लिए किए थे और परिवार वालों के साथ भी रहने के लिए किए थे, लेकिन ये लोग ना एक दूसरे के साथ रह पा रहे हैं, ना ही परिवार वालों के साथ रह पा रहे। भाई कुल मिला के अरमान अभीरा के लिए एक नई शर्त आई है और मुझे तो लगता है कि बीते कुछ दिनों से अरमान अभीरा की जिंदगी ना सिर्फ और सिर्फ शर्तों के बुनियाद पर ही टिकी हुई है। जहां पे इनके बीच में शर्तों की एक्सपायरी डेट आ गई, इनका रिश्ता भी एक्सपायर हो सकता है। और मैं इसलिए कह रहा हूं ये बात पूरे दावे के साथ क्योंकि भाई अरमान अभीरा के बीच में ये जो नई शर्त है ना, इसे सुनकर, इसे जानकर आप लोग जान जाएंगे कि अरमान अभीरा जहां एक दूसरे के खिलाफ, किसी भी शर्त के खिलाफ एग्री कर जाए, इनके बीच में सारे समीकरण बिगड़ जाएंगे। क्योंकि अरमान को अपना परिवार चाहिए, अरमान को दादी सा का प्यार चाहिए, अरमान को अपनी माँ विद्या का प्यार चाहिए, अरमान को अभीरा का भी प्यार चाहिए, अरमान को सब चाहिए, अरमान को कुछ छोड़ना ही नहीं है। लेकिन अभीरा को क्या चाहिए? अभीरा को सिर्फ और सिर्फ अरमान तुम चाहिए। इसीलिए चीजें बिगड़ने वाली हैं और बिगड़ भी रही हैं और ऐसी छोटी छोटी घटनाएं भी हुई हैं जहां पर अरमान अभीरा के बीच में शादी के 24 घंटे के अंदर ही चीजें बिगड़ चुकी हैं। क्या है वो चीजें और कैसी इनकी जिंदगी शर्तों के बुनियाद पर टिकी है, आइए जानते हैं सारे तमाम छोटे छोटे फैक्ट्स को आज के इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया में, जहां पर मैं वेणु कुमार आपके अपने पसंदीदा शो ये रिश्ता क्या कहलाता है से जुड़े एक और बड़े अपडेट को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूं। जहां पर बात करें दोस्तों कि अरमान अभीरा की शादी हुई है, तो शादी के पहले पता था आप सभी को, आपने सुना था, जग जाहिर है ये बात कि अभीरा मां नहीं बन सकती, अभीरा अपना फिगर खराब नहीं कर सकती है। इसीलिए दोस्तों कहीं ना कहीं सीधा सीधा फिट ना दी कि अभीरा मां नहीं बन सकती है। चलो ये जो बात है मैंने आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बोला, लेकिन सुनने वाली बात है कि अभीरा जब मां नहीं बन पा रही है तो अभीरा से खफा खफासी हैं उनकी सासू माता, अरमान की परम पूजनीय माता श्री विद्या जी। विद्या जी की नाराजगी के चलते हुए ये शादी कुछ देर के लिए स्थगित हुई थी, पॉज कर दिया गया था। फिर वापस जब रिज्यूम में किया गया तो वापस इसे स्टार्ट किया गया एक नए लेवल पर। और जब शादी हुई तो शादी के बाद भी विद्या जी का नौटंकी पना जो है वो चालू था। ये जो ड्रामा है ये रुकने नहीं वाला, इसका कोई पॉज बटन नहीं है, इसका कोई स्टॉप बटन नहीं है, ये नॉन स्टॉप ड्रामा है, चलते ही जा रहा है। जिसके बाद दोस्तों गृह प्रवेश की बारी आई वगैरह वगैरह सारे तमाशे आपने देख लिए। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये सारी चीजें होने के बाद शायद ऐसा लगा कि अरमान अभीरा शायद अब सुकून से जिंदगी बिता सके। ना 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 भाई, मेकर्स ना अरमान अभीरा को साथ देखना चाहते लेकिन साथ में नहीं देखना चाहते। स्क्रीन में दोनों खड़े तो रहेंगे लेकिन एक दूसरे के लिए नहीं, बल्कि परिवार वालों के लिए। और मुझे इनकी शादी कम, सही में कॉन्ट्रैक्ट लगता है दोस्तों ये शादी, क्योंकि भाई अरमान को अभीरा किसी भी हालत में चाहिए, अरमान को अपने परिवार पे चाहिए। अरमान अभीरा को छोड़ के जा तो रहा था, लेकिन यकीन मानिए छोड़ के जाने के बाद ना अरमान पल पल अपनी मां के याद में रोते ही रहता, अभीरा के साथ कभी वो खुश नहीं रह पाता। यानी कुल मिला के अभीरा को उसका अरमान पूरी तरीके से कभी नहीं मिल पाएगा सीरियसली फ्यूचर में भी नहीं मिल पाएगा। क्योंकि इसीलिए क्योंकि अभीरा को जब ये बात पता चल गया है कि भाई वो मां नहीं बन सकती है, तो उसके बाद अभीरा ने जिस तरीके से फैसला लिया था शादी नहीं करने का, वही सही फैसला था। लेकिन इसके बाद जब शादी हो गई है तो अब कावेरी पोद्दार विद्या के उस गुस्से को तलवार बनाना चाह रही थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह तलवार इतनी धारदार निकलेगी कि अरमान अभीरा को इस घर से ही अलग कर देगी। और इसीलिए कावेरी पोद्दार ने एक नया छोटा सा नौटंकी वाला ड्रामा खेला। उन्होंने अपने श्राद्ध वगैरह जो भी अंतिम क्रियाक्रम पंडित को बुलवा के कर दिया ताकि सारे घर वालों के सामने बोल सके कि भाई यदि इस घर से अरमान अभीरा जाएंगे तो मैं भी जाऊंगी, यानी ये परिवार टूट जाएगा तो मेरा इस जीवन में क्या काम है। मैं इस परिवार को एक करने के लिए जी रही हूं और मेरा मुझसे जीने की उम्मीद ही छीन ली जाए, जीने की वजह छीन ली जाए, तो भाई मैं जीते जी क्या करूंगी, सिर्फ मर जाऊंगी। तब जाके दोस्तों विद्या को, अरमान अभीरा को इस घर में वापस
रखना पड़ा। यानी कुल मिला के कावेरी पोद्दार है जो विद्या की असली चाबी है। बीते कुछ 2 दिनों से ठंडी पड़ गई थी, लेकिन विद्या के नाराजगी के चलते, विद्या के तांडव को देख के कहीं ना कहीं कावेरी पोद्दार पिछड़ गए थे। लेकिन जब उन्हें लगा कि वाकई विद्या अरमान और अभीरा को इस घर से जाने ही दे रही है, तो कावेरी पोद्दार को इन दोनों को रोकना था। देखो भाई, ये लोग कहीं और जाते, अलग रहते, तो अभीरा की अपने आप में जीत हो जाती। कावेरी पोद्दार अभीरा को जीतते हुए नहीं देख सकती है। मैं ये भी नहीं बोलता कि उसे कष्ट में देखना चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं ईगो का जो गेम है ना, वो मस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और अभीरा के सामने कावेरी पोद्दार को यह दिखाना है कि वो परिवार को कभी भी नहीं तोड़ सकती। अभीरा भी परिवार नहीं तोड़ना चाहती है, लेकिन अभीरा को आज कावेरी पोद्दार ने यह बोल दिया कि तुम कैसी लड़की हो, मुझे लगा कि तुम समझदार लड़की हो, बहुत अच्छी लड़की हो, रिश्तों की परख है तुम्हें, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने तो आज वही काम किया जिसकी मुझे कभी उम्मीद ही नहीं थी। क्या किया अभीरा तुमने? तुम्हें पता था कि अरमान इस घर की जान है, तुम उसे रोकने के बजाय उसे ही लेकर अपना सामान पैक करके जा रही हो। कुल मिला के ये बात सच है कि अभीरा तुम्हारे पर जो भरोसा किया, उस भरोसे को तुमने तोड़ दिया। देखो कावेरी पोद्दार जी, श्रीमती महान पोद्दार जी, आप कुछ भी कर लीजिए, आपको अभीरा कभी रास नहीं आएगी। आप अभीरा का अभी भी नाम नहीं लेती है। अरमान आपसे लाख बार कह चुका है, अभी भी आप उसे ये लड़की, वो लड़की वगैरह वगैरह ही कहती हैं। तो कुल मिला के एक बात तो सच है कि आप अभीरा को पसंद नहीं करती। यदि अभीरा को सुनाने का मौका मिला तो उसे आप छोड़ेंगे नहीं, अभीरा की गलती हो या ना हो, ये बात तो आपको ही पता है। लेकिन दोस्तों, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कावेरी पोद्दार ने पूरे सीन का बखूबी फ़ायदा उठाया, और फ़ायदा उठा के हमारी दादी सा ने विद्या को मना लिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अरमान इसी घर में रहेगा, उसकी माँ ऐसे सामने से आएगी और ऐसे मुंह फेर के चले जाएगी उसे बिना देखे, उसे कैसा लगेगा? और विद्या को कैसा लगेगा जब अरमान अभीरा एक दूसरे के साथ एक ही कमरे में हंसी खुशी अपने पल बिता रहे होंगे और विद्या वहीं से बगल से गुजर रही, उनकी खी खी ही ही हू आवाज़ें सुनेंगी। सोचो विद्या पे क्या बीतेगी। और विद्या को भी यही लगेगा कि अरे यार, मुझे छोड़कर मेरा बेटा अभीरा के साथ गुल खिला रहा है, जिस लड़की को मैंने पसंद नहीं करती, जो लड़की कभी माँ नहीं बन सकती, जो संसार नहीं सकती। लेकिन विद्या जी भाई कम नहीं है भाई। विद्या जी ने अरमान अभीरा से मुंह तो फेर लिया, लेकिन तुरंत भाई अपना दूसरा ऑप्शन ढूंढ लिया, और वो है रूही और रोहित। जी हाँ दोस्तों, रूही और रोहित जब विद्या को मनाने आते हैं तो रूही और रोहित को विद्या कहती है कि भाई मुझे ना तुम दोनों से वो चाहिए जो अरमान अभीरा नहीं दे पा रही। यानी मुझे पारिवारिक सुख चाहिए, मुझे संतान चाहिए, मुझे इस घर का अगला वारिस चाहिए, और वो तुम दोनों दे गए। क्या दे सकते हो? ये बात बोलने के बाद रूही और रोहित एक दूसरे को देखते रह जाते। लेकिन विद्या जी की हालत को देखकर रोहित को अचानक ही हाँ बोलना पड़ता है। अब रूही तैयार हो या ना हो, रूही माँ बनने के लिए तैयार हो या ना हो, भाई रोहित बाप बनने के लिए तैयार हो चुका है। यानी कुल मिला के रूही और रोहित के बीच में ये वाला जो समीकरण है, ये वाकई शो में इंटरेस्टिंग होने वाला है। ऐसे में रूही रोहित को करीब आने देगी। रूही और रोहित क्या अपने परिवार के फैमिली प्लान को आगे बढ़ाएंगे? क्योंकि भाई रूही ना ऊपर ऊपर नौटंकी कर रही है, वो दिखा रही है कि वो अरमान के साथ, अभीरा के साथ नहीं रहना चाहती वगैरह, जो भी उनके बीच में नहीं रहना चाहती है। लेकिन रूही कभी ना कभी अरमान को ही अपना बनाना चाहती है, और ये उसकी जिद है। ऐसे में रोहित और रूही कैसे मिलकर विद्या जी के लिए ये वाला फैमिली प्लान करेंगे, देखना बड़ा दिलचस्प होगा। दोस्तों, ये थी आज आपके पसंदीदा शो ये रिश्ता क्या कहलाता है जुड़ी एक और बड़ी अपडेट में। उम्मीद करूंगा आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे। बेशक ही वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब कर दोस्तों आपका अपने चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया को, ताकि आप अपने पसंदीदा शो ये रिश्ता क्या कहलाता है से जुड़े सारे अपडेट को सबसे पहले पा सकें। मैं वेणु कुमार आपके अपने पसंदीदा शो ये रिश्ता क्या कहलाता है जुड़े एक और बड़े अपडेट में आप सभी के सामने होऊंगा हाजिर। तब तक आप सभी को टाटा, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत,